जय श्री राम मित्रों। आज आप देख रहे होंगे कि आज हम एक दूसरी विधि से एक चूर्ण बनाने वाले हैं। ये भृंगराज और ये आंवला, इन दोनों की मदद से एक आंवला चूर्ण या भृंगराज चूर्ण हम इसे कह सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में इसको हमारे जो ऋषि रहे हैं पाणिनि जी ऋषि के नाम से आज से करीबन 2600 वर्ष पहले उन्होंने इस चूर्ण का निर्माण किया था। और यह सिद्ध है हमारे इन ग्रंथों में। यह धन्वंतरी ग्रंथ है जो आप देख रहे हैं मेरे पास। यह धन्वंतरी ग्रंथ में सारी जानकारी सम्मिलित है। अब सब जो जानकारी सम्मिलित है तो इसी आधार पर मैं ये चूर्ण बना रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं बना रहे हैं। और इस चूर्ण में जो जानकारी थी, ये चूर्ण से होना क्या है, हमारे जो हेयर फॉल होता है उस हेयर फॉल को हम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। इसकी नई रीग्रोथिंग होगी और इसी के माध्यम से एक तेल बनता है। वो तेल भी मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। इसी प्रकार से हम यह चूर्ण निर्माण करने वाले हैं। इस चूर्ण निर्माण की प्रक्रिया में हमने आंवला लिया है, यह शुष्क आंवला है, और यह है भृंगराज। भृंगराज काफ़ी अधिक मात्रा में है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा भृंगराज आपको दिखाने के लिए इसमें रखा हुआ है। और इसमें हम खल्ल की मात्रा से, ये खल्ल है, और इस खल्ल की मात्रा से हम इसका बनाएंगे चूर्ण। और इस चूर्ण में पूर्ण होने के बाद यह आधा किलो के आसपास का चूर्ण की हमने मात्रा ली है। और जब चूर्ण की मात्रा पूरी पिस जाएगी उसमें हम मिलाएंगे भृंगराज। इसकी पत्तियों का हम मिलाएंगे जूस, और जूस इतनी मात्रा में मिलाना है कि यह भृंगराज का चूर्ण पूर्ण तरीके से उसमें डूब जाए। अब ये डूबने के बाद इसको आपको करना क्या है, आपको एक बर्तन जो रहना है, यह कोई सामान्य बर्तन का उपयोग नहीं कर सकते हम इसमें हमें चीनी मिट्टी का बर्तन होते हैं उनका उपयोग करना है। उसमें इस चूर्ण को लेना है। उस चूर्ण को लेने के बाद उसमें आपको इसी का पूर्ण रस का निचोड़ जो एक्सट्रैक्ट होता है वो उसमें डाल देना है, और दोनों का समावेश अच्छी तरीके से कर लेना है। इस प्रकार से ये पहली भावना हो गई। और हमें 7 भावनाएं देनी है। जब 7 भावनाएं हम पूर्ण रूप से दे देंगे, भावनाएं देने का मतलब मैं आपको बता दूं, हमारे आयुर्वेद में भावना देने का मतलब जो बताया गया है ऋषि मुनियों द्वारा, वह एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भावना देने का मतलब होता है जब हमारा ये चूर्ण बनकर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हम एक बार इसके रस का भावना देंगे। जब यह रस सूख जाएगा उस चूर्ण में, उसको निकाल कर अच्छे से पीस लेना है। फिर उस रस में दोबारा से हमें इस भृंगराज के रस का, फिर हमें दूसरी भावना देनी है, फिर तीसरी भावना देनी है, फिर चौथी भावना देनी है, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं। इस प्रकार से हमें 7 भावनाओं को देना है। सब 7 भावनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद बनकर हमारा भृंगराज आंवला चूर्ण तैयार होगा। और इस चूर्ण की मात्रा 2 से 3 माह से, मतलब 2 से 3 ग्राम की मात्रा आपने अगर सेवन कर लिया सुबह खाली पेट, तो आपके बालों की रीग्रोथिंग चालू हो जाएगी। इस प्रकार से जो हम बता रहे हैं आपको, हरी जड़ी बूटियों से हम जो तैयार कर रहे हैं, यह कोई बताता नहीं है, लेकिन हम सामान्य सी जानकारी ही जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई समस्या हो, आयुर्वेद संबंधी कोई जानकारी चाहिए हो, कोई भी बीमारी से जुड़ी हुई, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो कंपनी है ARG इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से रजिस्टर्ड है, उसमें हम इसी प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आयुर्वेद की शुद्ध जड़ी बूटियाँ आप तक पहुँचे और उसका उपयोग आपको बताते हैं किस प्रकार से करना है। और यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा आयुर्वेद आपके घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। हमें मदद करें, हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। उन लोगों के पास जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनकी बालों की रीग्रोथिंग रुक चुकी है, तो उन तक अगर यह चूर्ण पहुँच जाएगा तो उनका भी भला हो जाएगा। तो भैया वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय श्री राम।